प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण करें। पहला शमूएल पहला बाब उसकी 10वीं और 11 इसमें ये हन्ना का जिक्र है। ये बाइबल में जितनी माएँ हैं उनमें सुपर है। ये और औरतें उनसे ज्यादा सबकत ले गई है। ये इसमें 4 क्वालिटी है। आज अब मैं आपको एक अच्छी माँ की 4 क्वालिटी बताता हूं। पहली क्वालिटी क्या थी? पहला बाब 10वीं आई और क्या? हाँ, खुदावंद से दुआ करने क्या करने के लिए क्या है? पहली क्वालिटी क्या है? ये दिलगीर होकर खुदा से बहुत सी बहनें करती हैं, दुआ करती हैं, मैं जानता हूं, दुआ कर रही हैं, हाथ उठा रही हैं, उनके बच्चे से कहा कि उठो कुर्सी पे से, बेटर है, दुआ कर रही हैं। ऐसी वाली नहीं, वो दिलगीर हो गई, यानी दिल खुदा के आगे उंडेल रही थी, दिल के साथ खुदा की दुआ कर रही थी। वो दुआ कर रही थी जी, तो वो खुदावंद से दुआ करने हाँ, जार रोने लगी। और खुदा के पास दुआ करने क्या कर रही? जार रोने लगी आगे। और उसने मन्नत मानी। और उसने, अब देखिए ये कितनी अच्छी लेडी है। ये दुआ करने वाली औरत है। कैसे दुआ? दिल के साथ। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे हो जाएं, तो आप खुदा से पास आके दुआ करिए। हमने तो थर्सडे को भी आना छोड़ दिया चर्च। पहले तो कहा जाता था आप कहीं जा रहे हैं दुआ में, हम चलेंगे आपके साथ। हम अब तो चर्च आना छोड़ दिया। बच्चे कैसे बचेंगे तुम्हारे? आदमी कैसे बचेगा तुम्हारा? इसमें आए बहनों, आए माओ, आप ऐसी लेडी बने जिसकी चेहरे से दिखे ये दुआ करने वाली औरत है। लोग आपसे टेलीफोन पे दुआ करवाएं, लोग आपके घर आके आपसे दुआ करवाएं, मिसिस सो एंड सो आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमने सुना आप दुआ करते तो ये ऐसा हो जाता है। हन्ना की तरह खुदा से कहिए, कोई चीज मांगनी है, ये दुआ में इसलिए आ गई कि उसने मालूम मेरा आदमी खुदा तो है नहीं जो मुझे कुछ देगा। आसमान का खुदा मुझे सब कुछ दे सकता है। दूसरी चीज, इसी का पहला शमूएल और इसका पहला बाब 27वीं और 28वीं आयत पढ़िएगा। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की। अब देखिए, सुनिएगा, वहां पे ये दुआ कर रही है, इसके औलाद नहीं हो रही है। इसके आदमी की दूसरी औरत जिसके पास बच्चे हैं, इसको तंग करती है। ये बेचारी बड़ी परेशान, दुआ करने लगी, दुआ में दिलगीर हो गई, अपना दिल खुदा को दे दिया। तो खुदा ने क्या करा? मुइन वक्त पर खुदा ने इसे बेटा दिया। सुनिए, जब आप दुआ वाली और बहन बन जाएंगे ना, जब आप दुआ वाली मां बन जाएंगी, तो खुदा बाप आपको ऐसा बेटा देगा। उसका जिक्र मैं आगे जाके करूंगा। एक बेटा दिया, और जिस औरत के पहला बेटा होता तो वो बड़ी सीना तोड़ के चढ़ती है। मेरी माँ के 6 बेटे थे, वैसे हम 7 बेटे थे। एक हमारे जो कि पहली वाली माँ थी, बड़ी माँ, एक उनका बेटा। 7 बेटे। हमारे बाप का सीना चौड़ा था। मेरे 7 बेटे हैं, और जिसके कुछ भी नहीं था उसके बेटा आ गया। सुनिएगा, तो उसको क्या करना चाहिए? अपने बेटे को लेके घूमती, नहीं हाँ मेरा बच्चा है, जहां जा रही है उसका हाथ पकड़ के जा रही हूं। लेकिन अब सुनिएगा, उसकी उंगली पकड़ के उसे कहां ले जा रही है? चर्च में। खुदा क्या आप ले गए अपने बच्चों को? क्या हाँ, कभी ले गए होंगे जब हालात खराब थे, टूटे फूटे चल के चले आ रहे होंगे आप। अब तो आप बड़े हो गए। नहीं नहीं,
भैया बाहर नहीं जाना। क्यों? गली में शेर बैठा है, यही तो कह रहे हैं, बाहर निकले लग जाएगा, वो फाड़ खाएगा हमें। उंगली पकड़ के ले गई, एली के आगे खड़ी है और कह रही मैंने इसी के जिस दिन तू कह रहा था ना, क्या तू नशे में है? देखिए कितनी अच्छी लेडी है ये। इसका जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि दुआ में है, और दुआ में भी बहुत बार दुआ में जब हो और दुआ के बीच में आदमी कुछ कह दे, उठा के बाइबल ये रखी, क्या है, हैं? अच्छा तुम हमें ऐसा समझते हो? हम तुम तो दुआ कर रही थी। एली ने आके क्या कहा था मालूम है? आए औरत, तू कब तक नशे में रहेगी? तू कब तक? इसके माने साफ साफ बोल दिया था कि तू शराब पी कर आई है। कोई औरत बर्दाश्त कर सकती है ऐसी बात है? लेकिन उस औरत ने बर्दाश्त करी। आप कर सकते हैं बर्दाश्त? दुआ में आपका पादरी आपको कह दे इधर से उठ के यहां बैठ जाओ, बड़ी खुंदक आती है। अच्छा ऐसा? ये तो हमारी सीट है। सारी दुआ बेकार हो गई। फिर इधर से इधर न बैठ के बिल्कुल पीछे जाके बैठते हैं, समझ जाते हैं कि इसका दिल खराब हो गया। ऐसी वाली औरत थी कि दुआ में भी खुदा को इज्जत देती थी। और बाइबल बताती है जब खुदा को ये चीज अच्छी लगी तो बेटा दिया। अब बेटा कुछ बड़ा हो गया है। अब सोचो, अच्छा मैं 4.5 साल मार के चलता हूं, 4.5 पे आधा 6 महीने और गिरेज दे, 5 साल का। 5 साल का बच्चा कैसा होता है? उंगली पकड़ के ले गई, चलो पूछ रहा होगा मम्मा कहाँ जा रही हो? नहीं बेटा चलो आज खुदा के घर जा रहे हैं। वो भी बड़ा खुश हो रहा होगा क्योंकि उसकी माँ रोज दुआ करती होगी। जब उसने खुदा के घर का नाम लिया बड़ा खुश हो गया और लेकर एली के पास पहुंची और कहने लगा ये वही बच्चा है जिसके मैंने लिए खुदा से दुआ करी थी। आगे पढ़े। और खुदा ने मेरी मुराद को पूरा करा जो मैंने उससे मांगी थी। हाँ की, हाँ, इसलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। मैंने भी इसे। अम्मा तेरे इतने सालों के बाद, इतनी जिल्लत सहने के बाद, इतने दुख सहने के बाद खुदा ने तुझे एक बेटा दिया, और वो भी किसको दे रही है? खुदा बाप को। खुदा बाप को तो खैर के देखा नहीं उसने, लेकिन खादिम के पास दे रही है। आज से ये तुम्हारे घर की खिदमत करेगा। मुझे ये बात अच्छी लगी, इसने अपनी खुदी का माय नहीं करती। अगर पादरी कहे जितने बच्चे आके बैठ जाओ नीचे, तो अपने बच्चों ने यहीं बैठ, और कोई बैठ जाएगा, खुदी का इनकार नहीं करती। तभी उनके बच्चे निकम्मे निकलते हैं। इसने अपनी खुदी का इनकार करा, नहीं ये बच्चा खुदा को जाएगा। हम इतने सालों के बाद मिले, पता नहीं आगे होंगे भी या नहीं होंगे। क्या आए बहनों अपनी खुदी का इनकार कर रहे हैं? आप अपने आप को तुर्रम खा समझती हैं। मैंने बहुत सी बहनों को देखा है जो आदमी के आगे भी मुंह जोरी करती हैं, उनकी जुबान पे जवाब होता है एकदम। वो खुदी का इनकार नहीं कर रही। इस औरत ने अपनी खुदी का इनकार करा और अपना लखते जिगर, अपना उम्दा बेटा खादिम के हाथ में सौंप के आ गई, जहां पे 2 गंदे लड़के थे, लुच्चे बच्चे थे, और सारी कलीसिया उन 2 बच्चों से बहुत दुखी थी और शिकायत करती थी इनसे आके कि तेरे बच्चे इतनी गंदगी करते हैं। वो जो आती है लड़की घर उस चर्च में, उसके साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं। बताओ उन बच्चों की मां से कहते होंगे तुमने कैसा बेटा पैदा करा है? जो भी देखी लड़की और कहने लगे ये अच्छी है ना। खुदा बाप आपसे प्यार करता है। खुदा बाप चाहता है कि आपकी जिंदगी को रौनक अफरोज करे। तो आए बहनों, अपने बच्चों को खुदा के हाथों में सौंपना छोड़ो, अपनी खुदी का इनकार करो कि नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे, बल्कि खुदा के पास रहे। जल्दी जल्दी खत्म करो क्योंकि लाइट कुछ साइन बता रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से खत्म करें। और आगे तीसरी चीज जो मेरे को इस औरत की अच्छी लगी, और वो था 1 शमूएल 2 बाब और उसकी 19वीं आयत को पढ़िएगा जी। और उसकी माँ उसके लिए हाँ एक छोटा सा जुम्मा बनाकर हाँ साल ब साल लाती, और उसकी माँ उसके लिए हर साल एक जुब्बा बना के लाती थी, बागा।
कपड़े का बाग लाती थी, सूत का। कब? हर महीने जा रही है। ये साल में कितनी बार जाती थी? साल में एक बार जाती थी। हम अपने बच्चे की को बड़ा प्यार लगा के रखते हैं। बच्चा चाटा मारा, कोई बात नहीं, बेटा है ना, बेटी हम कोई नहीं कह दिया तो क्या हुआ, यही कहती माए। साल में एक बार। क्या वही प्यार करते हैं जो कि हर महीने एक कपड़ा देते हैं? इसका प्यार देखिएगा। इसने अपने बच्चे से प्यार करना कोई छोड़ा, हर साल जाती थी। आप भी अपने बच्चे के घर हो जाइए, घर अपनी अपनी बेटी के घर जाइए, कोई मना है, लेकिन नहीं उसको खुदा के पास तो ले आइए। हमारे बच्चे जिनको हमने जन्म दिया है, बहनों आपने अपने बेटे को जन्म दिया है और वो आज वो खुदा से दूर है। वजह क्या है? क्योंकि तुमने अपनी खुदी का इनकार नहीं करा। अपने बच्चों से मोहब्बत करिए, लेकिन खुदा से बढ़ के मोहब्बत मत करिए। आज दुनिया में गलती यही कि हम खुदा से बढ़ के मोहब्बत कर रहे हैं। इसी का पहला शमूएल 2 बाब 1 आयत से पढ़िएगा। खुदा के लिए पहले तो उसने दुआ करी, दूसरा खुदी का इनकार करा, तीसरा इसने बच्चों से प्यार भी करा, और चौथी चीज सुनिएगा। हाँ, और हन्ना ने दुआ की और कहा, हाँ, मेरा दिल खुदावन में मगन है, हाँ, मेरा सींग खुदावन के तुफैल से ऊंचा हुआ। हाँ। इन 10 आयतों में ये सिर्फ खुदा का शुक्र कर रही है। क्या मैं और आप खुदा का शुक्र करते हैं? मानो शुक्र लोग कब करेंगे? जब आपकी बेटी और आपका बेटा आपको खुशी देगा। वो निकम्मा तो इतना है, वो निकम्मी तो ऐसी है, तो आपके दिल से शुक्र अदा ही नहीं निकलता। वो क्यों ऐसा कर रहा, वो क्यों ऐसा कर रही है? कि तुमने उसको अपने हाथ में थामा ही नहीं। अगर हाथ में थाम लेते तो ये बच्चा ऐसा वाला ना निकलता। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की कौम की हैं, आपके बच्चे पैदा हुए हैं। आपने अपने बच्चों को कैसे आपने पाल पोस के बड़ा कर दिया, आज वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो खुदा के लिए खर्च हो रहे हैं। आए बहनों सोचिएगा, खुदा बाप आपको बरकत देना चाहता है। आप ऐसी मां बनिए कि आपके बच्चे खुदा को अच्छे लगे। किसको? खुदा को। उस लड़की को बड़ा अच्छे लग रहे थे, शादी करूंगी तो सही करूंगी। किसी ने कहा अरे वो थोड़ी लगा, अरे कोई बात नहीं मैं छुड़वा दूंगी। छुड़वाए क्यों? वो भी पीने लगी। यही तो हो रहा आजकल दुनिया में। ऐसी वाली मां, अबीगैल जैसी मां कभी भी पार्शलिटी ना करें। मैं बाइबल में एक मां को जानता हूं, इज़हाक की औरत है, इज़हाक की औरत थी ना रबेका। एक मां को जानता हूं जिसने पार्शलिटी करी, याकूब से प्यार करा, ईसाऊ से उतना प्यार नहीं करा, ईसाऊ का हक याकूब को दिलवा दिया। नहीं नहीं, ऐसी वाली मां मत बनिए। आपके 2 बच्चे दोनों आंखों से एक सा देखिए। देखिए मुझे एक बहुत लगा प्यारा, 2 तीमुथियुस 1 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत को पढ़िएगा। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया। वो मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया। किससे बात कर रहा मालूम है? पौलुस किससे बात कर रहा है? तीमुथियुस से, जो इसका बेटा रूहानी बेटा है, आत्मिक बेटा है, आत्मिक रूहानी बेटा, आत्मिक बेटा है, जिस्मानी बेटा नहीं है। अब ये उससे बात कर रहा, खत लिख के, मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुईस, पहले नंबर सुनिएगा, वाला ईमान जो तेरे पहले नानी के पास था और तेरी माँ यूनी के रखती थी, और तेरी माँ यूनी के रखती थी। और मुझे यकीन है कि तू भी, यानी बेटा जैसी माँ होती है बेटा वैसी तो बनता है। अगर आज आपके बच्चे गंदगी कर रहे हैं तो इसके माने माँ कहीं सही नहीं थी। पौलुस कह रहा है मुझे तेरा ईमान याद आ रहा है जो पहले जैसे तेरी नानी थी ना लुईस, हमारे बच्चों की नानी थी हेलन, हेलन ही नाम था ना, हेलन स्टुअर्ट, और तेरी मां शार्लिन। ये ईमान याद दिलाया है। बच्चों में वही ईमान आता है जो माँ बाप में होता है। अगर माँ बाप ईमानदार है बच्चे ईमानदार बनेंगे, माँ बाप बेईमान है बच्चे बेईमान बनेंगे। आए बहनों अपने आप को संभालो, अपने आप को खुदा के हाथों में दो। जल्दी से मेरी लेकर पड़ेगा
और वो आपको मिलेगी। दूसरा राजा चौथा बाब और उसकी 20वीं आयत। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। हाँ, फिर वो दोपहर तक जहां पे एक बच्चे का जिक्र है, ये वो औरत है जिसने इलीशा के लिए अपने घर पे एक कमरा बनवाया। ये भी एक माँ है। और जब इसके आया तो यहाँ पे एक ऐसा किस्सा हुआ, इसके पास औलाद नहीं थी। इलीशा ने दुआ करी, बेटा पैदा हो गया। एक दिन बेटे के सर में बड़ा दर्द उठा, वो चिल्लाया वहां से, तो उसके बाप ने खेत से नौकर क्या माँ के पास भेज दिया और माँ उसे अपनी गोद में पड़ी। हाँ, और ऊपर पहुंचकर उस बच्चे पर लेट गया। हाँ। और उसके मुंह में नहीं, जब वो उसको वहां से भेजा कि जाके इसकी माँ के पास छोड़ आओ, मैं मिल गया कि जाके इसकी माँ के पास छोड़ आओ, और वो बेटा माँ के और हाँ। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा, हाँ। तो उसके घुटनों में दोपहर तक बैठा रहा। कितना, देखिए कितनी अच्छी माँ है। 9-10 बजे छुड़वाया, खेत में 8-9 बजे तो जाते हैं और दोपहर तक बैठी रहे। उसे कहां पे लेकर? अपने गोदी में लिए। बेचारी उठी भी नहीं होगी। आजकल की माएं जो खिसिया जाती हैं, अरे वो घर घर की कहानी आ रहा, कम्बा को तू यहीं बैठा, इधर बैठ, तो कुछ मत करना, एनिमल आ रहा, हमारा प्लेनेट आ रहा है, चुपचाप बैठो उधर, चलो उधर। लेकिन वो बच्चों को लेके कहां बैठी रही? घुटनों में, गोदी में लिए बैठी रही। ऐसी मां बनी है। और जब उसे मालूम है बच्चा मर गया, सुनिएगा, तब उसकी माँ ने तो अब नहीं, अभी सुनिए, जब बच्चा मर जाता है तो क्या करती है औरत, मां पहले, सुनो जी, वो गया किसी से कुछ मालूम कहां ले गई? जहां पे खुदा खादिम के लिए कमरा बनवाया था और जिस पलंग पे इलीशा सोता था उसी पर उसको लेटा दिया और दरवाजा बाहर से बंद करा और अपने आदमी से कहा, एक नौकर भेज दो, एक गधा भेज दो, ताकि मैं खुदा खादिम से मिलने जा रही हूं। क्यों जा रही हूं मिलने? मैं मिलने जा रही हूं, नहीं बता रही कि मेरा बेटा मर गया। अपने बच्चे के लिए सबसे पहले खुदा के खादिम के पास आई है। इलीशा के पास गई और वापस आई। इलीशा ने उसको ठीक कर दिया और उसका बेटा जिंदा हो गया। ऐसी वाली मां बनी है। अपने बच्चों के लिए दुख उठाना सीखिए। ये नहीं तुम क्या कर रहे हो? अरे खेत में बैठे रहोगे, लो तुम्हें फिक्र है अपने घर की नहीं? अरे मां खुद चल दी। आए माओ अपने बच्चों के लिए रो, आए माओ अपने बच्चों के लिए दुख उठाओ, अपनी जिंदगी बच्चों के लिए खर्च कर दो, ताकि खुदावंद आसमान से तुमको बरकत दे और तुम्हारी जिंदगी रौनक अफरोज हो जाए और तुम कहो कि अच्छा हुआ जो मैं एक अच्छी मां बनी। आसमान पे जाके आपको खुशी मिलेगी जब आप भी खुदा की बादशाहत में जाएंगी और आपका वो बेटा भी जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो बादशाहत में हैं और आपका बेटा वहां पे जहन्नुम में खड़ा है, तब आप कहेंगे यार मैंने कितना समझाया था तुझे। नहीं बेटा, फिर खुदा कहेगा तुम यहां कैसे खड़ी हो, चलो तुम भी अपने बेटे के पास जाओ, क्योंकि भाई लिखा किताबें खोली जाएंगी और उसके मुताबिक तुम्हारा इंसाफ होगा। खुदा बाप बहुत अच्छा है। बहुत सी बातें मेरे जहन में, बहुत सी बातें मैंने करी है, लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, जो तस्करा मैंने आपसे करा है अच्छी माँ का, मैं बुरी माँ की तरफ आपको लेके नहीं जा रहा हूं, अच्छी माँ का, आप अच्छी माँ बनिए ताकि खुदा ने आपके बच्चों को बरकत दे। आइए दुआ करें ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। जितनी माएँ हैं जो मेरा कलाम सुन रही है, जो खुदा का कलाम सुन रही है मेरे होठों के जरिए से, अगर वो माएँ कहीं आप में कमी है, वो आप अपनी ठीक कर सकती हैं, खड़ी हो जाइएगा अपनी जगह पे। आप पलंग पे लेटिए हैं, बैठिए, आप कुर्सी पे या सोफे पे हैं, आप उठ जाइए। आज हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपको हन्ना जैसी उम्दा मां बनाएंगे, आपको एबीगैल जैसी उम्दा मां बनाएंगे, आप यूनके की तरह एक अच्छी मां बनाएंगे, आपको लुइस की तरह की नानी बनाएंगे। अपनी जिंदगी अपने हाथों को अपने आप खुदा के हाथों में सौंपे, अपने आदमी को खुदा के हाथों में सौंप दे, खुदा सुधार देगा सब। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। जब दुआ की जाएगी तो आपके देखेंगे खुदा बाप बड़ा काम कर रहा है। आइए हम पास्टर आशीष के साथ दुआ करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथ परमेश्वर की तरफ बढ़ाएं जो हमें देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम हमारे साथ जुड़े हैं, विश्वास के साथ, ताकि जो आज कहा गया है वो आपके जीवन में पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह,
हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बहनों के लिए जो परमेश्वर आज के वचन के मुताबिक अपने परिवार को, खास अपने बच्चों को परमेश्वर तेरी राहों में लगा सके। जैसे हमने उदाहरण के स्वरूप में बहुत सी बहनों का जिक्र सुना है खुदा बाप, हम चाहते हैं हमारी कलीसियाओं की बहनें भी ऐसे ही बन जाएं कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर तेरी राहों पे लगा सके, ताकि उनके द्वारा बाप आसमानी तेरा नाम और अधिक ऊंचा उठ सके। हम तेरे बड़े हाथ को देखना चाहते हैं। वचन पे बरकत दे, देने वाले अपने दास को अपने प्रकाशन से, अपनी समझ से भर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, फॉर प्रेशियस टू ही to me. Dance, dance, Jesus loves you. Dance, dance, Jesus loves you. Dance, dance, Jesus loves you, for precious to is to me. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you, for precious to is to me. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you, for precious to is to me. Praise the Lord. उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423